की करते हैं। मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट यह है कि आज भी 9 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और सिरोही को छोड़कर बाकी सभी जिलों में येलो अलर्ट है। राजस्थान में नई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के बनने से राज्य में बुधवार से फिर आंधी बारिश का दौर शुरू हुआ। इस सिस्टम के असर से उदयपुर जिले में दोपहर 3:30 बजे बरसात हुई। डूंगरपुर में ओले भी गिरे। तो आज भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिलेगा। 9 जिले हैं जहां पर आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही को छोड़कर बाकी सभी जिलों में येलो अलर्ट है, यानी कि यहां पर बारिश होगी। और नई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बुधवार से फिर आंधी बारिश का दौर शुरू हुआ। ये तस्वीरें उस वक्त की ही है। इस सिस्टम के असर से उदयपुर जिले में 3:30 बजे दोपहर बरसात हुई और डूंगरपुर में तो ओले गिरे। राजस्थान के दक्षिणी जिलों में बुधवार को मौसम का मिजाज अचानक से बदला। डूंगरपुर में तेज गर्मी के बाद बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई और प्रतापगढ़ के छोटी सादी क्षेत्र में बारिश का पानी घरों में घुस गया। तो वहीं बांसवाड़ा में बेमौसम बारिश और तूफान ने आम उत्पादकों को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। सवाई माधोपुर में भी तेज आंधी बारिश ने बिजली ट्रांसफर के खंभे तक उखाड़ दिए। मौसम की मार आम लोगों से लेकर किसानों तक भारी पड़ रही है। गर्मी से राहत या नई आफत, कुदरत की मार, मुसीबतों की भरमार, बेमौसम बरसात, किसानों की मेहनत बर्बाद। दक्षिणी राजस्थान में मौसम भी इन दिनों अजीब खेल खेल रहा है। कभी चिलचिलाती गर्मी से लोगों का इम्तिहान ले रहा है, तो कभी अचानक आंधी, बारिश और ओलावृष्टि भेजकर मुसीबतों का नया पैकेज थमा रहा है। हालात ऐसे हैं कि कहीं घरों में पानी घुस रहा है, कहीं खेतों में तैयार फसल बर्बाद हो रही है, तो कहीं तेज हवाएं बिजली के ट्रांसफार्मर तक उखाड़ कर फेंक रही है। कुदरत के इस बदले मिजाज ने आम जन से लेकर किसानों तक की मुश्किलें बढ़ा दी। और सवाल यही है कि आखिर इस मौसम का अगला निशाना कौन होगा। डूंगरपुर में दिन भर 40 डिग्री तापमान और उमस के बाद शाम होते होते मौसम ने करवट ली। आसमान में घने काले बादल छा गए, तेज हवाएं चली और फिर हल्की बारिश का दौर शुरू हो गया। जिले के कई इलाकों में बरसात हुई, जबकि साबला क्षेत्र में बेर के आकार के ओले गिरे। करीब 20 मिनट तक हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन उमस और बढ़ गई। मौसम में आए इस बदलाव का असर सिर्फ डूंगरपुर तक सीमित नहीं रहा। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी उपखंड के हड़मतिया जागीर गांव में तेज आंधी और बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बन गई। निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश का पानी कई घरों में घुस गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीण अब प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। उधर बांसवाड़ा में बेमौसम बारिश, तेज आंधी और तूफान किसानों के लिए बड़ी आफत बनकर सामने आया। आम की बम्पर पैदावार की उम्मीद लगाए बैठे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तेज हवाओं और बारिश के कारण पेड़ों पर लदे आम बड़ी संख्या में टूटकर जमीन पर गिर गए। इससे करीब 60% फसल बर्बाद हो चुकी है। इससे किसानों की साल भर की मेहनत पर भी पानी फिर गया। देख तो नहीं किया, पर एक पौधे में लगा हुआ फल के एस्टिमेट था कि हमारा कम से कम फल होगा 200 से 250 कुंटल के आसपास। और वो क्या है कि अलग अलग वेराइटी का होता है, जिसमें हमारे कुछ देसी धर्म प्लाज्मी जो हमने जो लोकेटेड एरिया वहाँ से जो कलेक्ट किए हुए हैं। और हमारे पास 22 से 23 अलग अलग वेराइटी है, जिसमें दशहरा है, लंगड़ा है, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली, मल्लिका, केसर, तो अलग अलग तरह की वेराइटी है। उसमें सर ये हमारा आम का पूरा बगीचा था, उसमें लगभग 60-70 प्रकार वैरायटी के आम थे। और ये आंधी तूफान 2 बार चली, उसमें पहली बार में 30% के आसपास आम गिर गए और सेकंड टाइम में 50% के आसपास आम गिर गए और किसान की कमर तोड़ डाली इस तूफान ने। सर बहुत भारी नुकसान है। कितने तरह के आम होते हैं यहाँ पर? 50 से 60 प्रकार की वैरायटी है। कितना नुकसान हुआ है आपका? वो कह रहा हूँ 80% के आसपास नुकसान हो गया। बांसवाड़ा जिले में प्री मानसून के चलते
जो तेज बारिश और तेज हवा के साथ नुकसान हुआ है, जिसको लेकर हम आज कृषि अनुसंधान केंद्र के आम के बागान में आए, जहां पर आप पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर करीब 6 हेक्टेयर में आम की जो पैदावार होती है, जिसमें करीब 60% से अधिक तेज हवा के चलते नुकसान हुआ। पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं, जहाँ तेज हवा के चलते आम जो पेड़ से गिरे हैं और जो इनकी पैदावार जो है वो बिगड़ गई है पूरी तरीके से। आम पूरी तरीके से बिगड़ गए हैं, जिसके चलते जिन्होंने यहाँ पर टेंडर लिया था उनके करीब 6 लाख से अधिक का नुकसान भी हुआ है। और उनका कहना है कि जो 100% आम तो पैदा हुए थे, लेकिन 60% से अधिक तेज हवा के चलते नीचे गिर गए हैं, जिसके चलते भारी नुकसान हुआ है। बांसवाड़ा के ये प्रीमियम आम देश के बड़े बाजारों के साथ साथ कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और नेपाल जैसे देशों तक निर्यात किए जाते हैं। बावजूद इसके किसानों का कहना है कि आम उत्पादकों के लिए कोई विशेष बीमा या सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। अब प्रभावित किसान सरकार से राहत पैकेज और विशेष आम उत्पादक नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। सवाई माधोपुर में भी तेज आंधी ने अचानक कहर बरपाया। पीलवा गांव में तेज हवाओं के चलते बिजली ट्रांसफार्मर खंबे समेत धराशायी हो गए। इससे इलाके की बिजली व्यवस्था प्रभावित हो गई। वहीं भाड़ौती कस्बे में सड़क के किनारे खड़ा विशाल पेड़। बीकानेर दौरे पर आए यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर रहे थे और इसी दौरान एक युवक ने बीडीए के अधिकारियों पर काम के बदले कट मनी लेने और बिना पैसे काम नहीं करने के आरोप लगा दिए। शिकायत सुनने के बाद मंत्री झावर सिंह खर्रा एकदम नाराज हो गए। युवक को कहा कि मैं कल से यहाँ हूँ, जन सुनवाई कर रहा हूँ, अब आकर सिर्फ हल्ला क्यों कर रहे हैं। मैं कल 3:15 बजे बीकानेर आया था। ठीक है। और 5:15 साढ़े 5 उसके बाद 5:30 बजे तक मैं यही था। ठीक है। 5:30 बजे में सही समार के में उधर राम चल गया। ठीक है। रात को 8 साढ़े 8 बजे वापस आ गया। ठीक है साहब, सुन लो मेरी बात, समय देना ही पड़ेगा हमें। तुम जाओगे तब नहीं मिलेगा, तुम ये चाहोगे कि नहीं मिलेगा। जब सारे मिलके चले जाएं उसके बाद जाके मैं हौला करूंगा। तुम्हें अगर पेट में दर्द था तुम शाम को आ सकते थे, सुबह 9 बजे आ सकते थे, 10 बजे आ सकते थे। मैं कल 3:15 बजे बीकानेर आया था। ठीक है। और 5:15 साढ़े 5 उसके बाद 5:30 मेरे से नाराज नहीं है मंत्री जी। जो मुख्यमंत्री साहब ने जीरो टॉलरेंस की बात मैंने कह दी कटमनी वाली, उससे नाराज है। ये मंत्री जी कह रहे हैं कि आपके पेट में दर्द। मैं तो अपना व्यक्तिगत काम लेके गया था। मेरा 1995 से आज तक यूआईटी में रोज चक्कर निकाल रहा हूँ। मेरा प्लॉट है E9 जवानगर। इन्होंने फाइलें भी घुमा दी, कभी कहते हैं उस बाबू के पास में इंचार्ज है, कभी कहते हैं उस बाबू के इसमें चार्ज है, लेकिन चार्ज का आज तक पता नहीं। आज मंत्री महोदय बता तो हमने उनसे शिकायत की, लेकिन मेरे को लगता आज हनुमान बेनीवाल और मदन राठौर के बीच चल रही लगातार जुबानी जंग की करते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को कानूनी नोटिस भेज दिया है। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि उनके सामाजिक बहिष्कार की अपील करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और अगर नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो वे इस मामले को अदालत में ले जाएंगे और संसद में भी इस मामले को उठाएंगे। बेनीवाल ने यह बात जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कही। आप भी सुनिए। जी को हमने नोटिस दिया है कि हम आपने जो शब्द बोले हैं सामाजिक बहिष्कार के, ये संविधान का उल्लंघन है। संविधान की जो धाराएं समानता का अधिकार सबको देती है। सामाजिक बहिष्कार की बात करना, पार्टी का प्रदेश राज्यसभा के सदस्य अगर ऐसी बात कह रहा हो, हाँ ये बौखलाहट है इनके निश्चित रूप से। ये दिल्ली में मंत्री बनना चाहते थे, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब और एक संगठन महामंत्री की नियुक्ति के बाद इनकी दुकान जो 50% थी अब 33 हो गई, तीनों की 33। भाई साहब आ गए तो भाई साहब इनको बुलाएंगे ऊपर कमरे में, क्योंकि भाई साहब का कमरा ऊपर होता है, इनका नीचे होता है। मुझे नहीं पता, पुराने टाइम की तो बात ही है। तो अब ये बौखलाहट भी है कि यार अब कुछ काम भी नहीं हो पाया, सारा गड़बड़ भी हो गया मामला। और जिस तरह मैं भीड़ लेके अंदर कार्यालय में बात करता था 1-1 घंटे, अब मैं कैसे बात करूँगा उन लोगों से, तो बंटवारा हो जाएगा सारा।